आज हम चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार भगवती चरण वर्मा के लेखक परिचय एवं कृतित्व की चर्चा करेंगे। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA एवं LLB की डिग्री प्राप्त की। भगवती चरण वर्मा ने लेखन कार्य 14 से 15 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ कर दिया था। छायावादोत्तर हिंदी कविता की त्रयी में रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन के बाद जो तीसरा नाम लिया जाता है वह भगवती चरण वर्मा का ही है। लेकिन सन 1934 में प्रकाशित चित्रलेखा उपन्यास के बाद उनकी पहचान एक उपन्यासकार के रूप में की जाने लगी। इन्होंने विचार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया, साथ ही दैनिक पत्र नवजीवन का संपादन भी किया। इनके द्वारा उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की गई। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास पतन 1927 में प्रकाशित पतन उपन्यास अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। सन 1934 में प्रकाशित चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्नों की चर्चा की गई है। 3 वर्ष उपन्यास में प्रेम का विवाह में परिणित इस समस्या का चित्रण किया गया है। भूले बिसरे चित्र इस उपन्यास में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा कही गई है। इस उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1946 में प्रकाशित टेढ़े मेढ़े रास्ते गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद पर टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। सीधी सच्ची बातों में राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। सामर्थ्य और सीमा उपन्यास में प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण किया गया है। वह फिर नहीं आई उपन्यास के अंतर्गत आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण मिलता है। सबही नचावत राम गोसाई सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण करता है। उपन्यास प्रश्न और मरीचिका में व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किया गया है। इनके 3 मुख्य कहानी संग्रह हैं: मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी, इंस्टॉलमेंट। इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा, अतीत की गर्त से। इनका एक नाटक रुपया तुम्हें खा गया है। साथ ही इन्होंने आलोचना की भी रचना की, जो साहित्य के सिद्धांत तथा रूप नाम से प्रसिद्ध है। भगवती चरण वर्मा मस्ती तथा आवेश के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में तथा कविताओं में मस्ती तथा आवेश का केंद्रीय तत्व प्राप्त होता है। इसी चीज को दर्शाती उनकी कविता की ये पंक्तियां: हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। चित्रलेखा उपन्यास की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश उपन्यास में की गई है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर की टिप्पणी है: संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता है का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। 4 मिनट 40 सेकंड।